Hey dear learners, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने डिस्कस करा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आ जाइए, आज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही लेकर चलते हैं और पढ़ते हैं, और जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन कैसे किया जा रहा है। द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव या हाईएस्ट डेरिवेटिव विच अकर्स इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस में 2xy इक्वल्स टू 5। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज़ होगा वो क्या होगा है, वो यूज़ होगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अदर एग्जाम्पल्स देखें, जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, डी फोर एक्स बाय डी टी फोर प्लस डी टू एक्स बाय डी टी टू प्लस डी एक्स बाय डी टी होल टू द पावर 5 इक्वल्स टू ई टू द पावर टी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर का जो डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव। दैट्स वाई इसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 4 ऑर्डर हो जाएगा। तो सिंपल ये जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है, उसमें आने वाले सबसे ज़्यादा ऑर्डर का जो डेरिवेटिव यूज़ होगा उसे ही क्या कहा जाता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज़ होगा तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। अनदर टर्म जो यहाँ पर हमें समझना है वो है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या डिग्री क्या होता है। तो सिंपल वे में जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या करना, हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे फ्री कर देते हैं रेडिकल से, यानी कि फ्रैक्शन वाली पावर से फ्री कर देते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पावर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा पावर का डेरिवेटिव कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, 4। और अब इस 4 पे कितनी पावर है, इस 4 ऑर्डर के डेरिवेटिव की कितनी पावर है, इसकी पावर 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि ऑर्डर तो 4 है इसका, लेकिन डिग्री कितनी है, 1 है। डिग्री का मतलब क्या हो गया, अगर हम इस एग्जांपल को लेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये एग्जांपल जो है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, रो d2y/dx2 इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री कहते हैं हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर फ्री फॉर्म रेडिकल्स कर दिया जाए उसकी पावर्स को, तो जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है उस डेरिवेटिव को जितनी पावर रहेगी उसे ही क्या कहा जाएगा, उसकी डिग्री कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो पावर कितनी यूज़ हो रही है, 3/2 पावर में है ना, यानी कि रेडिकल्स में, यानी कि फ्रैक्शंस में। अब इस पावर को फ्रैक्शन से फ्री कर देते हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा, 3/2 की पावर में क्या 3/2, अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 2 अपॉन से गायब हो जाएगा। दोनों साइड का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा ऑर्डर का जो डेरिवेटिव यूज़ होगा वो कितना होगा, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री हुई वो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑर्डर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 2। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। चलिए इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री क्या रहेगी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए क्या मिल रहा है हमें यहाँ देखने को, कि इधर पावर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, d2y/dx2 होल टू द पावर 1/3, दिस इज इक्वल्स टू y प्लस dy/dx होल टू द पावर 1/2।
तो लेफ्ट साइड भी फ्रिक्शन में है, राइट साइड भी फ्रिक्शन में है, लेकिन इधर पावर जो है 3 है, इधर पावर जो है 1/3 है, और राइट साइड में जो पावर दिख रही है हमें वो कितनी दिख रही है, 1/2 दिख रही है। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ा है कि जो डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या होती है, पहला काम ये रहता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल कर दीजिए, है ना, रेडिकल से फ्री कर दीजिए। तो रेडिकल से अगर हम इसको फ्री करते हैं तो हमारे पास क्या पावर बन जाएगी, ये देखेंगे पहले हम। तो देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ। तो लेफ्ट साइड में पावर 1/3 है, राइट साइड में पावर 1/6 है, सॉरी 1/2 है। तो अगर हम इसकी पावर दोनों तरफ 6 कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d2y/dx2 होल टू द पावर कितना 6 × 1/3, दिस इज इक्वल्स टू y प्लस dy/dx होल टू द पावर कितना आ जाएगा आपके पास 6 × 1/2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कन्वर्ट होकर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा d2y/dx2 होल टू द पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू y प्लस dy/dx होल टू द पावर 3। अब यहाँ से हम पता करेंगे इसका ऑर्डर कितना है और इसकी डिग्री कितनी है। इसका ऑर्डर पता करना है और इसकी पता करना है इसकी डिग्री कितनी होगी। तो ऑर्डर देखो कितने ऑर्डर का हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ तो डेरिवेटिव ही नहीं। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, इससे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर है। और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर की पावर कितनी दिख रही है यहाँ पे, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा यूज़ होगा, एग्जिस्ट कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है। और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिग्री हो गई, 2 डिग्री हो गई यहाँ पर। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस में हमें मिलते हैं तो उन्हें क्या करना, सबसे पहले फ्रैक्शन से फ्री कर लेना पावर्स को। उसके बाद जितनी ज़्यादा ऑर्डर की का जो डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है उसकी जितनी पावर आती है उसे उसका क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। और जितने ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज होगा उसे उसका ऑर्डर बोलेंगे। ओके, अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, है ना। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, इसकी जो पावर होगी वही इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है, डिग्री आप कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो ऑर्डर और डिग्री के बाद हम ये समझ लेते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो आप विजिट कर लीजिएगा। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट वाला। तो लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे मान लो हमारे पास जो फंक्शन है वो y=f(x) है। इससे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है। तो हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है उस डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल से जो है मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, या डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तब हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल से या उसके डेरिवेटिव से या डेरिवेटिव का उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएगा अगर उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं या उनके जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, वो फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। और कोई भी प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल का या उसके डेरिवेटिव का जो है एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसे क्या कहा जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा, है ना। यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वे वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट होगा वो फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल का
जो है आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। जैसे मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम ये ले लेते हैं, डी वाई इक्वल्स टू, ये है y प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर लिख देते हैं डी एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और इसकी जगह पर अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें, है ना, इसके अदरवाइज केस में अगर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कहीं पे मल्टीप्लिकेशन मिलता है या वो एक से ज़्यादा पावर में मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर नॉन लीनियर का ले लें, तो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, d2y/dx2 होल टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू y प्लस dy/dx होल टू द पावर 1/2। इसको हमने जब फ्रैक्शन फ्री किया था क्या आया था, d2y/dx2 to the power 2 and this is equals to y plus dy/dx whole to the power कितना आया था, 3 आया था। अब देखो यहाँ पर ये dy/dx है, सॉरी d2y/dx2 है, और इसका पावर 2 हो गया, यानी कि ये जो डेरिवेटिव है वो लीनियर पावर में यानी कि फर्स्ट डिग्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक से ज़्यादा डिग्री है। दैट्स वाई ये क्या रहेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। और ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, इन एग्जांपल्स को आप सॉल्व करके देखिएगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है ना। लीनियर है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जा करके, और नॉन लीनियर है तो भी बता दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1/2 और इसका पावर जो है होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर, इसका तो स्क्वायर है, और इसका पूरे का पावर कर देते हैं 4/3। दिस इज इक्वल्स टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर नॉन लीनियर बना। अच्छा एक काम करना, इसमें ऑर्डर और डिग्री भी पता कर लेना है ना, थोड़ा और भी जो पढ़ा है वो कवर अप हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख लेते हैं, इसको भी तो लिखा था अभी हमने। तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो मान लो ऐसा है, d4x/dt4 प्लस में d2x/dt2 प्लस में dx/dt होल टू द पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर t। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको पता करना है कि ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, और इसका डेरिवेटिव पता, इसका डिग्री पता करना है, और इसका ऑर्डर पता करना है। ओके, देन हम अब आगे चलेंगे और सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मान लो हमारे पास अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। कैसे फॉर्म करते किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, वी डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन अप टू द टाइम्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं उतनी बार हमें क्या करना है, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। और अब जितने भी इक्वेशंस बनेंगे ये डेरिवेटिव पता करते समय, जैसे मान लो एक इक्वेशन तो हमें दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन दिया है f ऑफ एक्स वाई, और इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हुए हैं वो मान लो c1 है, c2 है, c3 है, ऐसे करते करते cn आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए हैं। इस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये x है इसे हम ये मान लेते हैं
ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। x जो है क्या है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो C1 C2 एंड सो ऑन Cn है, ये मान लेते हैं क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके, तो हमने क्या सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार हम डिफरेंशिएशन इसका करते जाएंगे। अब जैसे इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मान लो कोई फंक्शन मिलता फाई वन, और तब क्या मिलेगा, एक्स रहेगा हमारे पास, वाई रहेगा, और एक वाई का डेरिवेटिव भी आ जाएगा। और ऐसे करते करते हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट C1 C2 एंड सो ऑन, ऐसे कांस्टेंट आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फिर से डेरिवेटिव इसका करेंगे तो फाई 2 मिलेगा, और x मिलेगा, y मिलेगा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा, y का सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, C1 मिलेगा, C2 मिलेगा, ऐसे कांस्टेंट्स मिलेंगे। दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ऐसा मान लेंगे। एंड देन ऐसे हम डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फाई n मान लो मिल जाएगा, और यहाँ पर x मिलेगा, y मिलेगा, y का डैश मिलेगा, y का डुअल डैश मिलेगा, ऐसे करते करते y का nth डेरिवेटिव भी मिलेगा, C1 मिलेगा, C2 मिलेगा, ऐसे करते करते Cn मिलेगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेंगे उतनी बार हम गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और उतनी बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास कुल कितने इक्वेशन हो जाएंगे, n+1 इक्वेशन हो जाएंगे। और अब इन सभी इक्वेशंस की हेल्प लेकर के हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, कहेंगे एलिमिनेटिंग किसको किसको एलिमिनेट करना है, C1 C2 एंड सो ऑन Cn, यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को, इन सारे इक्वेशंस की हेल्प से। तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, x y y डैश, ऐसे करते करते y की पावर n, दिस इज इक्वल्स टू 0। और यही डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। अब एग्जांपल के लिए मान लो हम ये ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन, y इक्वल्स टू x+c। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। देखो एलिमिनेट हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया, ये वाला इक्वेशन, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ही इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। इसी की जगह पर अगर हम इसको ऐसा मान लें कि y इक्वल्स टू cx, कोई इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल्स टू c, ऐसा का ऐसा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यानी कि c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों की हेल्प से अगर हम c को एलिमिनेट करें तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x, और c की वैल्यू dy/dx। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखिए, अगर इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्या क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर देखो, ये एक क्या था, एक कांस्टेंट था, उसको जो हमने क्या करा, इसका डेरिवेटिव पता करा, यहाँ से डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यहाँ से डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं हुआ, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प ली हमने, और यहाँ से जो c की वैल्यू आई उसको यहाँ पे पुट कर दिया, और हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो यही तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन पता करने का, अगर हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। एक और एग्जांपल हम करते हैं डिस्कस यहाँ पर। मान लो हमारे पास जो एक गिवन इक्वेशन है, वो इक्वेशन हम मान लेते हैं कुछ ऐसा दिया हुआ है। कैसा मान लेते हैं, ax² प्लस by का स्क्वायर इक्वल्स टू मान लो 1 दिया हुआ है, जहाँ पर a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता करेंगे? वही सिंपल सा काम, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना मिलेगा बताइए? 2ax मिल जाएगा और प्लस 2b वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ गया और y, और फिर y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाय dx हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से 2 को कॉमन करके कट कर देते हैं अपन, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा बी वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? माइनस में ए एक्स मिल जाएगा, और यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालें तो माइनस में ए एक्स अपॉन में बी वाई मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया हमारे पास। ठीक है, अब या तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक काम ऐसा कर लेते हैं, रहने दो, ये नहीं सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करने से अच्छा है हम इसको कुछ ऐसा बना दें जिससे और आसान हो जाए, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसी का फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, है ना। इसी का फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए b और y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाय dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में y को छोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? d2y बाय dx हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे वो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया। y का होगा तो dy बाई डी एक्स ही आएगा, dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और राइट साइड में हमारे पास क्या मिल जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में a आ जाएगा। ओके, अब ये पहली बार डिफरेंशिएशन करा था तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया और ऊपर इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो a की वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं, इस a की वैल्यू को ला के यहीं पे पुट कर देते हैं, माइनस a की वैल्यू को, है ना। माइनस a की वैल्यू को ला के यहीं पे पुट कर देते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 से ये जो माइनस a की वैल्यू आ गई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? देखो बी वाई डी वाई बाय डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स तो यहाँ पहले से ही है ना, इंटू बी, और कितनी वैल्यू आ जाएगी? डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में वाई डी टू वाई बाय डी एक्स टू, इतना मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो इस b से ये वाला b क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला b अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास देखो क्या इक्वेशन बन गया? हमारे पास बन गया y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कितना? x और कितना? डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई बाय डी एक्स टू। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन के आ गया। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देखते हैं हम तो हमें क्या मिलता है? एक भी ना तो a है ना तो b है, यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो मैंने क्या करा, हमारे पास एक इक्वेशन था ये जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 दिए थे, तो हमने क्या करा? पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया और उसके बाद इसी का फिर से डिफरेंशिएशन कर लिया, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में जाके पुट कर दिया सेकंड वाले में, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, और यही ये तरीका है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें एक ये रिजल्ट पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। जैसे हम ऊपर के पहले 2 एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एक है, तो हमें दोनों ही एग्जाम्पल में जो ऑर्डर मिला डेरिवेटिव का वो कितने मिला? फर्स्ट ऑर्डर मिला। और यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 थे, इसलिए इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ऑर्डर का जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हुआ दिखा हमें। तो जितने रहेंगे हमारे पास क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उतने ऑर्डर का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो ये था हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं।
अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल which satisfy the given differential equation is called solution और इंटेग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हमारे पास जो भी कुछ ऐसा कुछ रिलेशन बन जाए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जो कि क्या कर दे, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें उसको वो सेटिस्फाई कर दे। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या क्या है, पहले टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसे जनरल सॉल्यूशन या जनरल इंटीग्रल कहा जाता है। तो जनरल इंटीग्रल या जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन which contains number of arbitrary constants equal to the order of differential equation is called general solution या complete solution। यानी कि जितने ऑर्डर का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अगर उसके सॉल्यूशन में उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं तो उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, जनरल सॉल्यूशन या जनरल इंटीग्रल कहा जाता है। अब अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, है ना, किसी पर्टिकुलर वैल्यूज पे इन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, तो ऐसे सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहा जाएगा। और इसे किससे ऑब्टेन कर रहे हैं अपन, जनरल सॉल्यूशन से, इसलिए कहा जाता था सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया, उसमें हमने क्या करा, देखा कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव था उतने हमारे पास क्या आ गए आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए। ठीक है, और उन कांस्टेंट को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी, तो जो सॉल्यूशन मिला हमें उसे क्या कह दिया हमने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कर दिया। तो अगला जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाता है, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन which does not contains any arbitrary constant, है ना, and cannot be derived from general solution is called singular solution, है ना, जिसमें कोई arbitrary constant ना हो और जिसको जनरल सॉल्यूशन से डराइव ना किया गया हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल इंटीग्रल, जितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर उतने जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जितने जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में आ रहे हैं, अगर उनको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी जाती है तो उन्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। और फिर आता है सिंगुलर सॉल्यूशन, और सिंगुलर सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जिसे हम जनरल सॉल्यूशन से डराइव भी ना कर पाए और जिसमें जो कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं वो एग्जिस्ट ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये बात तो हो गई सिंगुलर सॉल्यूशन की। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जितने भी टाइप के जो हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको करेंगे डिस्कस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, है ना। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FOFD। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी फर्स्ट हो और जिसकी डिग्री भी एक ही हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एग्जैक्ट होता है, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट होता है, होमोजीनियस होता है। तो ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एक करके हम करेंगे डिस्कस। तो जितने भी टाइप के आपके ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे वो सभी के सभी हो जाएंगे डिस्कस, है ना। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इतने सारे मैं सफिशिएंट आपको एग्जांपल्स भी यहाँ पर करवा दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी।
अच्छा, अगर आपको इसमें अच्छा महारत हासिल करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो एक बुक होती है एम.डी. राय सिंघानिया की, है ना? एम.डी. राय सिंघानिया सर की एक बुक आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो बहुत अच्छी बुक है। हाँ, ये जो है एस चांद पब्लिकेशन की है ना, एस चांद पब्लिकेशन की है। तो कभी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो ना, तो ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो, जैसे आप CSIR नेट इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो हेल्पफुल बुक रहेगी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, सॉन्ग सीरीज़ की बुक्स आती है, वो भी बहुत अच्छी रहेंगी, है ना? तो एटलीस्ट आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो आपके पास एम.डी. राय सिंघानिया होना ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए, है ना? वो काफ़ी अच्छी बुक है ये। मैं भी जब पढ़ता था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसी बुक का यूज़ करता था। ओके, तो ये बुक अच्छे से कवर करना है। और नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे अपन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं। और कोशिश करेंगे कि अच्छे खासे उसमें सम भी डिस्कस करिए, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, है ना, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जैसे अभी जो भी आप लोग RGPV में हो, है ना, जो भी RGPV के स्टूडेंट हैं, उनके सेकेंड टर्म में यही पूरा का पूरा सिलेबस है, और DAVV फर्स्ट ईयर का भी यही का यही सिलेबस है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूरा का पूरा मैं आपका कवर करवा दूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैट्रिक्स वगैरह पर भी वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे टाइम मेरे को मिलता है, तो आपको मैट्राइसेस जो BSc के स्टूडेंट हैं उनको भी, उनके लिए प्रॉपर वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाय बाय।